एशियन क्रिकेट काउंसिल की अभी 2 दिन पहले बैंकॉक थाईलैंड में एक मीटिंग हुई है और उसमें बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। एशिया के जितने भी कर्ता धर्ता थे वो सब उस मीटिंग में मौजूद थे और लाइमलाइट किन लोगों ने घेरी है, जिसमें पाकिस्तान के मोहसिन नकवी आते हैं और बांग्लादेश से तमीम इकबाल आते हैं और इंडिया से राजीव शुक्ला आते हैं। जी, इन्होंने लाइमलाइट सारी घेरी है और एक्चुअली ये मीटिंग जो कॉल की गई है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है इन 3 लोगों की ही थी। इन तीनों के ऊपर ही डिस्कशंस होनी थी क्योंकि यही आपस में एक दूसरे के साथ बोलते नहीं है, यही आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करते हैं और यही एक दूसरे के साथ खेलना नहीं चाहते। राजीव शुक्ला साहब से मैं एक बातें पूछना चाहता हूं कि आप कि जितनी भी तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं, जितना आप हंस रहे हो, आप मुझे तो ऐसे वाइब आ रही थी राजीव शुक्ला साहब का बड़ा भाई जो है मोहसिन नकवी जो है वो खोए हुए थे कहीं बचपन में, वो मिल गए हैं। भाई वो इतने खुश हैं उनसे मिलके, हाथ मिला रहे हैं, उनके हक कर रहे हैं और इवन के एक जगह पे जो लास्ट फोटो सेशन हुआ है जिसमें तमीम इकबाल और मोहसिन नकवी साहब जो है एक साथ बैठे हुए थे। राजीव शुक्ला साहब कहीं पानी पीने गए थे मेरे ख्याल से, ये खाना खा रहे थे, वो बीच में आए तो इतनी देर में उन्होंने देखा जगह फुल हो गई है तो उन्होंने रिक्वेस्ट की तमीम साहब से कि भाई सर साइड पे ना जरा मुझे बीच में आने देना, और बीच में घुस गए हैं और फंस के बैठे हुए हैं बेचारे, लिटरली फंस के बैठे हुए हैं। बट बैठना है तो मोहसिन नकवी साहब से बैठना है। मैं राजीव शुक्ला साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। राजीव शुक्ला साहब, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, और क्या आपने 2025 की जो एशिया कप की ट्रॉफी है क्या आपने मांगी नहीं मोहसिन नकवी साहब से? और अगर आपने मांगी है तो क्या जवाब दिया उन्होंने? नहीं दी ना। क्या कहते हैं नहीं देंगे? यार आपको तो बोर्ड मीटिंग में आना ही नहीं चाहिए था, आपको तो अपनी वो शो करना चाहिए था कि भाईजान हमारी ये शर्तें हैं, पहले मानोगे तो हम लोग आएंगे वरना नहीं आएंगे। यार ये सारी जिंदगी आप पाकिस्तान ने शुरू कर दिया हुआ है, पाकिस्तान अपनी शर्तें मनवा जाता है और आप लोग नीचे लग जाते होते हो इंडिया वालों। यार राजीव शुक्ला साहब, आपको वो ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, तभी आपको दांत निकाल के हंसना चाहिए था। नहीं, अगर तुम बोर्ड मीटिंग में आना बहुत जरूरी था तो ठीक है, मोहसिन नकवी साहब के साथ खड़े होने की क्या जरूरत थी? आप साइड पे कहीं पे भी खड़े हो जाते, बट नहीं, खड़े होना है तो मोहसिन नकवी साहब के साथ खड़े होना है। वाह यार, कमाल कर दिया है राजीव शुक्ला साहब। मैं आपसे एक दो और बातें पूछना चाहता हूँ। 2026 का वुमेन्स क्रिकेट टीम का एशिया कप चल रहा है बाय द वे। इंडिया जो है टॉप ऑफ द लिस्ट है, नंबर 1 पे फेवरेट जा रही है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश वुमेन्स क्रिकेट टीम आती है, तीसरे नंबर पर श्रीलंका का नाम है और चौथे नंबर पर पाकिस्तान का भी नाम है। इस बार इंडिया की टीम तो फाइनल खेलेगी, अगर वो जीत जाती है तो क्या आपकी वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है वो मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी ले लेगी? आप लोग जवाब दो, लेगी कि नहीं लेगी? आप लोग को नहीं लेगी तो क्या पूरे इंडिया को, क्या बीसीसीआई को अच्छे तरीके से नहीं पता कि अगर हमने ट्रॉफी लेने से इनकार एक बार किया, मोहसिन नकवी साहब 1 मिनट में सिर्फ मारेंगे, गाड़ी को डिग्गी में रख के फिर से उस ताले के साथ जहां पहले उन्होंने ताला लगा के रखा हुआ है मेंस टीम की ट्रॉफी का, वहां पे दूसरी ट्रॉफी इसको भी लगा देंगे और हम सालों के साल फिर से रोते रहेंगे कि ट्रॉफी हमारी दे दो, हमें मिलेगी नहीं। तो इससे बचने के लिए क्या करेगी वुमेन्स क्रिकेट टीम? ले लेगी। और अगर आप लोग दोबारा ट्रॉफी ले लोगे तो शर्म का मुकाम नहीं है यार, डूब मरने का मुकाम होगा आप लोगों के। 1 साल में अकल टकाने आ गई तुम लोगों की। इतना अमीर बोर्ड, लेकिन फिर भी आप लोगों को ट्रॉफी नहीं ले पा रहे। एक्चुअली करना क्या है, आप लोगों को कुछ गैरत खानी पड़ेगी कि ये क्रिकेट के अंदर ये दोगलापन ना लाओ। और ये जितना भी आप लोग कर रहे होते हैं, लोचापन कर रहे होते हैं जिसमें सलाम नहीं लेना, आपने दरवाजे बंद कर देना, हैंडशेक नहीं करना, ये ट्रॉफी नहीं लेना प्रेसिडेंट से, उस एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट से आप ट्रॉफी लेना, ये घटियापन पे आना जो होता है, क्रिकेट के अंदर घुसेड़ना जो है ना, ये आपको बंद करना पड़ेगा। ये अत्याचार आप लोगों को, इंडियंस को बंद करना पड़ेगा। आप हमेशा से प्लेयर से ये काम करवा लेते हो कि सलाम नहीं लेना, मिलना नहीं है, बात नहीं करनी, और खुद जाके उनके साथ जफ्फे डाल रहे होते हो, उनको हक कर रहे होते हो, सलाम करा रहे होते हो, फोटो सेशन करवा रहे होते हो और भी बहुत कुछ। आपकी पता नहीं कितनी बैकडोर आपकी डिस्कशंस चल रही होंगी, बैकडोर आप पता नहीं क्या क्या कुछ करते होगे, लेकिन आपने अपने मेंस क्रिकेट टीम को ये बोला हुआ है नहीं, पाकिस्तान से नफरत करनी है जी, और दुनिया को ये कहते हो आपने, अपनी सारी अवाम को पाकिस्तान के खिलाफ किया हुआ है। हालांकि जो क्रिकेट से सच में प्यार करते हैं ना, वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी एक हो, 3 मैचों की सीरीज हो। ठीक है यार, इंडिया में नहीं खेलनी, पाकिस्तान में नहीं खेलनी, चलो दुबई में खेल लेते हैं। इंग्लैंड खुद आपको होस्ट करना चाहता है पाकिस्तान इंडिया को। ये जो एशेज के नाम से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले राइवलरी अपनी बेच रहे होते हैं, ये कुछ भी नहीं है भाई। जिस दिन इंडिया पाकिस्तान के 3 मैचों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, यकीन को लग पता जाएगा कि राइवलरी किसे कहते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज्यादा डाउन है, बट जो ही व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तानी थिंग तो बहुत कुछ हो जाता है, परफॉर्मेंसेज निकल आती होती है। पाकिस्तान की नो डाउट बैड परफॉर्मेंसेज जा रही है, लेकिन ज्यादा खेलेंगे तो कुछ चांसेस बन जाएंगे, कंपिटेटिव क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये बंद करना पड़ेगा। और पाकिस्तान इंडिया में, दोनों कंट्रीज में हम लोग क्रिकेट की जो फैंस हैं वो देखना चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट हम देखना चाहते हैं। अगर तो यही लोचापन करना है, यही गंदा काम करना है ना, यकीन मानिए तो आप क्रिकेट छोड़ दीजिए, ना खेलिए।
बाकी स्पोर्ट्स में हर जगह पे आप लोग सलाम लेते हो। अभी हॉकी का वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, उसमें मैं देख रहा था पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटर्स जितने भी थे, जो भी प्लेयर्स थे, वो सलाम ले रहे थे। और भी स्पोर्ट्स जितने भी हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में आग लगी हुई है। आपने लड़कों को रोक दिया हुआ है, लड़कियों को रोक दिया हुआ है कि आप लोगों ने सलाम नहीं लेनी। एक बहुत टाइम था पहले, आई स्टिल रिमेंबर 2023-24 की बात है, श्रीलंका में शायद मैचेस हो रहे थे, वर्ल्ड कप के मैचेस थे, पाकिस्तान वो मैच हार गया था और उसके साथ बिस्मा मारूफ की बेटी के साथ तस्वीरें खिंचवाई थी इंडियन क्रिकेट टीम्स ने। आई स्टिल रिमेंबर रोहित शर्मा जो है वो बाबर आजम को और इमामुल हक को बड़ा मिले थे, वहाँ डिस्कशन इन लोगों की हो रही थी दुबई क्रिकेट स्टेडियम में, एशिया कप में बड़े आपस में बातें होती थी। जसप्रीत बुमराह जब शाहीन शाह को मिले थे, उन्होंने बाय द वे शाहीन शाह अफरीदी ने उनको गिफ्ट किए थे, शू गिफ्ट किए थे जब जसप्रीत बुमराह का मेरे ख्याल बेबी हुआ था। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जब इंजर्ड थे, विराट कोहली इनके पास आए थे बात करने के लिए। और 2016 का मुझे याद है, 2016 में मोहम्मद आमिर को एक बैट गिफ्ट दिया था विराट कोहली ने। तो यार हम देखना चाहते हैं क्रिकेट, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी यकीन मानो इतने गंदे नहीं हैं, वो खुद उनके दिलों में इतना प्यार है यार, अग्रेशन नो डाउट दिखाते हैं, लेकिन जो ही क्रिकेट खत्म हो जाती है उसके बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर 2022 के एशिया कप में धानी खेलता था, शाहनवाज धानी की बात कर रहा हूँ, वो खेलते थे और उन्होंने 2 छक्के मारे थे एंड पे आके, और वो MS धोनी के पास गए थे, उनको कह रहे थे यार आपका नाम धोनी है, मेरा नाम धानी है, हम दोनों का सिमिलर नाम है। तो ऐसी कुछ डिस्कशन हो रही थी, बहुत हंस रहे थे। एक एशिया कप का मैच पाकिस्तान जीता भी था 2022 में। तो इस तरह की क्रिकेट होती है। और यार यकीन मानो, मैं समझता हूँ इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो क्रिकेट देखना चाहते हैं, जो खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, वो देखना चाहते हैं बांग्लादेश की भी क्रिकेट। अब बांग्लादेश में जिस लेवल पे अब एग्रेशन दिखाया जा रहा है, पेस बैटरी उनके पास मौजूद है, जिस लेवल की उन्होंने कंपिटेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान को भी हरा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हरा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया जा रहा है, तो कौन नहीं खेलना चाहता? क्या बांग्लादेश के सारे फैंस देखना नहीं चाहते कि हमारे पास भी आओ मेरा इंडिया वालों, अब आओ हम लोग देखेंगे तुम लोगों को। और इंडिया वाले भी सोच रहे होंगे ठीक है यार, ऑस्ट्रेलिया को हराया, हम तुमको हरा के दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए ये जो अत्याचार जितना भी किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, ये बंद करना चाहिए। और एक चीज़ और है, इसमें सारे प्रोसेस में ये डिसाइड हुआ है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश में 2027 का एशिया कप खेलने के लिए जाएगी। यकीन मानिए अभी से गो एड दे दिया गया है। अगर तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो फिर आपने अभी जो एशिया कप आपकी बायलैटरल सीरीज़ है जो आपने बांग्लादेश में खेलने के लिए जाना था, वो क्यों आपने मिस की? वो नहीं करना बनता भाई आपका, आपको जाना चाहिए था। ये 2 नंबरियां आप लोग करते हो, उधर आप तमीम इकबाल से भी मिल रहे हो जाकर, आप मोहसिन नकवी से भी मिल रहे हो, लेकिन आपने क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाना। जब अपने आवाम को रोकना है, आपने क्रिकेटर्स को रोकना है कि आप लोग ना जाइए, बस आपने हेट फैलानी है और कुछ भी नहीं करना। और बाय द वे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल में 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्पॉट खाली थी और उस जगह पे वोटिंग होनी थी, और पाकिस्तान ने तीनों की तीनों सीट्स जो हैं वो जीत ली हैं, और पाकिस्तान का साथ दिया है बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी भी जितने भी क्रिकेट बोर्ड थे, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड था, नेपाल थे, सब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और सिर्फ इंडिया को सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान सपोर्ट किया और किसी ने सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान तीनों वो सीटें जीत गया हुआ है। अब जी मैं समझता हूं कि इंडिया वालों को, इंडिया के जे शाह को, अमित शाह को, इन लोगों को सोचना होगा भाई कि क्रिकेट को हमने जितना गंदा करना था ना वो हमने कर लिया हुआ है, हमें और गंदा करने की अब ज़रूरत नहीं है। और अवाम को भी पता चल गया हुआ है हमारी पॉलिटिक्स का कि हम लोग क्या करते हैं, कि पाकिस्तान के साथ भी हम बिगाड़ रहे हैं, हम बांग्लादेश के साथ बिगाड़ रहे हैं, और श्रीलंका के साथ भी थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई है। सिर्फ हमारा साथ एक दे रहा है तो अफगानिस्तान दे रहा है, और अफगानिस्तान की भी कहीं और सुनी नहीं जाती तो वो आपके साथ खेलने आ जाता होता है। इस वक्त जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी मैं समझता हूं वो मान जाते होते थे पहले, लेकिन अब उनके पास भी तमीम इकबाल आ गया हुआ है जो कि क्रिकेट को समझता है, वो खुद क्रिकेटर है और उसको पता है बड़े अच्छे तरीके से कैसे डील किया जाता है और कैसे डील करना है। अभी आते ही तमीम इकबाल ने सबसे पहले तो अपनी जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसको बंद किया है भाई, सेशन। कहते हैं जी साल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम खसारे में जा रहे हैं, हम लॉस में जा रहे हैं, हम क्यों करें भी? पहले वाला क्रिकेट बोर्ड के जो भी चेयरमैन थे यार, वो जो भी बोंगे मारते थे, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं एक तो सिलेक्शन वो अपनी मेरिट के ऊपर कर रहे हैं, हसान महमूद को लाए हैं या शरफुल इस्लाम है उनके पास, नाहिद राना है, या पेस बैटरी उनकी चेक करो यार, एवरी सिंगल बॉलर अब 140 पे गेंदे मार रहे हैं हम लोगों का। पाकिस्तान की पेस बैटरी हालांकि डाउन जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा खफा भी हैं और पाकिस्तान के ऊपर हम इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान की चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन अभी तक हम लोग समझ रहे हैं जो बांग्लादेश क्रिकेट खेल रही है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रही है। और अभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो था उनका वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट टूर उनका रह चुका है, क्योंकि जो फर्स्ट उन्होंने टेस्ट मैच खेल दिया हुआ है, मैंने बांग्लादेश की टीम को हिस्ट्री में ऐसे खेलते हुए नहीं देखा। मैंने बाय द वे लाइव स्ट्रीम भी किया है सारे सेशंस पे, सारे मैचेस के ऊपर, दोनों टेस्ट मैचेस के ऊपर मैंने लाइव किया है और आगे भी करेंगे। आगे इन्होंने साउथ अफ्रीका जाना है, बाय द वे एशियन गेम्स आने वाली हैं। हाँ, मैंने इसके ऊपर भी डिस्कशन करनी थी। एशियन गेम्स आने वाली हैं, अब क्या होगा? पाकिस्तान इंडिया का मैच उसमें नहीं पड़ना, क्या बांग्लादेश के साथ उनका मैच नहीं पड़ेगा? अगर इंडिया बांग्लादेश का मैच पड़ गया तो क्या होगा? तब नहीं खेलोगे, खेलना पड़ेगा आप लोगों को।
उस वक्त आप खेल लोगे। जब एशिया के कुछ टूर्नामेंट्स आता है उसमें आप लोग खेल लेते हो, आईसीसी का टूर्नामेंट आता है उसमें खेल लेते हो। भाई आपने बायलैटरल सीरीज नहीं खेलने के लिए बांग्लादेश भी जाना, जो कि मैं समझता हूँ बहुत गलत होता है। अगर इनकार करना है तो भाई बांग्लादेश भी इनकार कर सकता है, भाईजान जाओ हम नहीं खेलेंगे तुम लोगों के साथ, एशिया कप में भी नहीं खेलेंगे और जाओ एशियन गेम में भी हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने भी किया था ना एशिया कप में, एक मैच पे कह दिया था जाओ नहीं खेलना हमने, फिर मनाने आ गए थे। और अभी जब 2026 के वर्ल्ड कप में आपने बांग्लादेश को आउट किया था उस वक्त भी पाकिस्तान ने कहा था ठीक है यार हम भी नहीं खेलेंगे, तो फिर आईसीसी को यहाँ भागते हुए लाहौर के हेडक्वार्टर आना पड़ गया था। बट खैर इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से कि यार इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। और मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो हमें नहीं है, हम इनसे ना ही तवक्को कर सकते हैं, बट इंडियन फैंस जो हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो आप ही कुछ कीजिए, आवाज़ उठाइए इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ ऐसे ना कीजिए क्रिकेट खेलिए। क्योंकि आगे से वो अब पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं रहे जो चुप करके सह लेते होते थे, अब वो आगे से लिटरली आपको भी आंखें दिखाते हैं और आपको नीचे झुकना पड़ता है। 2025 के एशिया कप की ट्रॉफी एक जीती जागती एग्जाम्पल आप लोगों के सामने कि आपने कहा नहीं लेनी, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ निकलो नहीं देनी। और अब तक जितना मर्जी अमीर क्रिकेट बोर्ड हो तुम लोग, जितने मर्जी आप लोग, आईसीसी का चेयरमैन आप लोगों का है, क्या एक ट्रॉफी नहीं निकलवा सका? बांग्लादेश को आपने आउट किया, पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम भी नहीं खेलेंगे, क्या तो क्या हो गया? आपने वर्ल्ड कप करवा लिया? नहीं करवा सके। पाकिस्तान के मैचेस आप लोगों ने इंडिया में शिफ्ट करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने कहा नहीं खेलेंगे, नहीं करवा सके। सो समझ जाना चाहिए, मैं समझता हूं बांग्लादेश के फैंस को, बांग्लादेश की आवाम को इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और इंशाल्लाह टाइम विल कम्स जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्रिकेट जो होगी वो अच्छे लेवल पर खेली जाएगी, मज़ा आया करेगा। आई वुड लव टू सी कि अल्लाह करे हम बहुत ज़्यादा अनलकी समझते हैं अपने आप को, ये जो जनरेशन है कि जिनको पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट क्रिकेट देखने को नहीं मिल रहे, पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज देखने को नहीं मिल रहे, जो कि बहुत गलत है। और सारा का सारा कसूर जो है वो इंडिया का है कि वो ही नहीं खेल रहे, इस चीज़ के लिए इनकार कर देते हैं। पाकिस्तान हमेशा से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इंडिया हमेशा से अपना हाथ पीछे खींच लेता होता है। और लेकिन पाकिस्तान जब जब बांग्लादेश के साथ खड़ा होता है, यकीन मानिए बांग्लादेश उतना ही उससे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ प्यार करता है। और बांग्लादेश जो है 2027 का जी एशिया कप होल्ड करने जा रहा है और बाय द वे आने वाले सालों में मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप भी होस्ट करने जा रहा है, आईसीसी का टूर्नामेंट भी इन्होंने होस्ट करना है, इंडिया ने और बांग्लादेश ने दोनों ने मिलकर होस्ट करना है। सो बंदे के पुत्र तरह आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, सलाम दुआ रखो। और जो आपके साथ जो ऑलरेडी सीरीज एक लाइनअप है उसके लिए आप सबसे पहले एक अपॉलॉजी लेटर आपको जारी करना चाहिए, बांग्लादेश से करनी चाहिए। और उसके बाद बांग्लादेश को डेट्स देनी चाहिए कि हम इस डेट पर आपके पास विजिट करेंगे और लाजमी करेंगे। और उसके बाद एशिया कप भी है, एशियन गेम्स भी है, बहुत कुछ आने वाला है इंशाल्लाह जी। बांग्लादेश की टीम जो है डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर जा रही है, पाकिस्तान की टीम जो है वो भी नीचे जा रही है। लेकिन अभी देखो जी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। एशियन गेम्स में हम लोग लाइव भी आएंगे, आप लोगों के साथ भी जुड़ेंगे, तो मुझे इजाज़त दीजिए, जुड़ेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम जो है वो 27 तारीख को डे आफ्टर टुमारो हम 3 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक एग्जैक्टली हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग जरूर आइएगा, हमारे लाइव पे जुड़िएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से मुलाकात होती है, रब रखा।